प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 70 लाख परिवार हैं। देश के शासनकर्ता का एक धर्म होता है, वो धर्म है अपने पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार माने, अपने पूरे प्रदेश को परिवार माने। बहुत लोग, कभी कभी नासमझ लोग, जिनको मैं कह सकता हूं, कभी कटाक्ष कर देते हैं मेरे ऊपर, इसको क्या पता है इसका कौन सा परिवार है, ऐसा वो कहते हैं। और मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। और मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ आजकल, मेरे पास सब लोगों का हिसाब किताब, हर परिवार का, हर समाज का, हर व्यक्ति का हिसाब आज सरकार के माध्यम से हमें इकट्ठा किया, फैमिली आईडी बनाई है। मुझे हर व्यक्ति का जन्मदिन किस दिन होता मुझे पता है, और मैंने अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू की है सबको। आपके जन्मदिन में पिछले 4 महीने के अंदर कुछ लोगों को बधाई संदेश मिले हो तो जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। इतने सारे लोग हैं, इनको सबको संदेश मिले, और 2 करोड़ 80 लाख सब लोगों को संदेश देना मेरा काम है। आखिर मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए मुझे उनको संदेश देने में आपत्ति क्या है। अब ये अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसमें कई प्रकार के पक्ष विपक्ष, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं, ये सब चलते रहते हैं। वो बहुत छोटी सोच के लोग इस प्रकार का बोलते हैं, बोले, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना लक्ष्य सामने है, इस प्रदेश की सेवा करना, लोगों को, खास करके गरीब लोगों को चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, जिसके घर में खाना नहीं बनता है उसके घर में अनाज पहुंचाना, जिसके परिवार का सदस्य मानो कहीं इलाज की जरूरत है तो अस्पताल का खर्चा सरकार देगी, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनेगा, बुजुर्ग को होगा उसको पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन वो हम देंगे और दे रहे हैं। हर महीने ऐसे 60 साल के बुजुर्गों के खाते में 2750 रुपया नीले नीले नोट के वहां जमा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये हमारा काम है, विकास का काम करना ये हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का तो है, समाज के लिए क्या किया। मेरा कहना, समाज के लिए जितने उसके गर्व और गौरव के अनुभव की बातें हैं सब में शामिल होंगे, लेकिन पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं चलते हैं। हम अपने आप को पंजाबी संस्कृति के पोषक मानते हैं, उस संस्कृति को हमको पोषक करना, उसको स्थायी रूप से उसके लिए काम करना, उस संस्कृति में जो अच्छे पहलू उनको आगे बढ़ाना चाहिए, सब बढ़ाएंगे, मैं उसमें सहयोगी बनूंगा। लेकिन मित्रों, हम जिस माटी में रहते हैं, जिस देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, वार्ड में जहां रहते हैं, वहां जो सारा समाज है, उस समाज के साथ हमको मिल करके रहना है, हमारा भाईचारा बना के रहना है। ये भी इसी का एक संदेश है। मैंने अपने चुनाव में, पहला चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा की थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भैया केवल पंजाबी एक हो जाओ, बाकी नहीं। हम सब जहां पंजाबी संस्कृति के पोषक हैं, वहां प्रदेश के नाते हम हरियाणवी हैं, ये विचार मन में बैठा के हमको चलना पड़ेगा। आज ये जो वस्तु स्थिति है, इस वस्तु स्थिति में सारे समाज के साथ मिलकर चलें, और हां, जहां कहीं हमारे पास 2 गुण हैं, 4 बातें भगवान ने बहुत कृपा से हमें मिली हैं, उसके कारण से सारे समाज की अगुवाई करें। और इसमें समाज के बहुत लोग, हमारा ये जो पुरुषार्थी समाज है, इसको श्रेय देता है, इसको श्रेय देता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो लोगों को बताया काम, आप लोगों ने सिखाया काम, उसके ऊपर आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, निवेशक बने। बहुत अच्छे समाज की हमारी स्थिति। भले ही 47 में घर परिवार छोड़ करके बिना सामान के यहाँ आए थे, लेकिन काम करने की जो प्रेरणा थी, स्वाभिमान था, उसके कारण से जो यहाँ चर्चा उस समय चली थी कि इस समाज को बेचारा समाज है और वहां से सब छोड़ के आया है, दया भाव लोगों ने दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है, इस समाज को आरक्षण दे दिया जाए।
मैं समाज के उस समय के अग्रणी नेताओं का बहुत सम्मान से उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण नहीं लेना है। ये अपने ही समाज के लोगों ने कहा। अगर कहीं उस समाज उस आरक्षण के घेरे में पड़ जाते तो जो प्रगति समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत करके की है, शायद वो ना कर पाते, क्योंकि एक स्वार्थ जाग जाता है वहां। हमको स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से, हमको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी विद्या से, अपने संस्कारों से, अपने हुनर के विकास से आगे बढ़ना है। उसके लिए सब लोग लगे हैं और आगे बढ़ते रहें, ऐसे मेरा मानना है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाए और 15 अगस्त की याद में स्वतंत्रता दिवस के नाते देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, मेरा देश मेरी माटी, इस अभियान को चलाया जाए। सब मिलाकर के देशभक्ति, मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा कर्म देशभक्ति है, मेरा मर्म देशभक्ति है। देशभक्ति है तो सब कुछ है, देश है तो सब है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। इस भावना से चलेंगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि आगे इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जहां तक स्मारक की बात है, जहां तक शहीदी धाम कुरुक्षेत्र पीपली में बनाने की बात है, स्वामी जी ने मुझे एक नक्शा दिखाया है। हमने भी कहा कि इस नक्शे के हिसाब से 5 एकड़ पर अभी योजना बनी है, एक अच्छा भव्य स्मारक बनना चाहिए। उसमें एक तीर्थियों के रहने के लिए भी स्थान है, उसमें एक बड़ा स्मारक भी है, उसमें ध्यान प्रार्थना भी है, उसमें विद्यालय भी है, उसमें गौशाला भी है, उसमें अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी बहुत होंगे। सारी कहानी भी विभाजन के समय की पूरी वहां प्रदर्शन की जाएगी। लाइट एंड साउंड शो वहां होंगे, देश और दुनिया के लोग वहां करके देखेंगे तो विभाजन की दास्तान उनको पता लगेगी। अभी जो इन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया है कि लगभग 45 और 48 करोड़ रुपए के बीच का वो खर्च है। मैंने स्वामी जी को कहा, ये जितना समाज बैठा है उस समाज में आप सब भी शामिल हैं, हमारे सभी विधायक, मेयर सब शामिल हैं, मनोहर लाल भी उसमें शामिल है। किसी प्रकार की चिंता मत करना, समाज के द्वारा यह काम करवाने का काम मेरा दायित्व मैं करा करके दूंगा आपको। मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले हमने कहा कि सरकारों पर निर्भर होकर के चलने से एक आलस्य आता है, एक व्यक्ति के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग जाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे याद है धर्मपाल महाशय जी, कोविड के अंदर अचानक एक दिन उनका फोन आया कि मनोहर लाल जी, मैं उनको मामा जी कहता था क्यों गुलाटी थे वो, मेरे मामे गुलाटी हैं। बहुत आनंद से वो कहते थे, भांजे चिंता मत करना, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं सरकार, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी लगे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं सहायता के लिए एक छोटा सा अंश भेज रहा हूं, ले लेना। अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए सरकार को भेज दिया। मैंने कहा सामाजिक कामों के लिए, कहने लगे मेरा जिंदगी है कि नहीं है, मैं अपने परिवार में बाकी लोगों कह के जा रहा हूं, सामाजिक कामों में जब भी कभी कोई आवश्यकता जितनी पड़े उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं। एक धर्मपाल महाशय नहीं है, ऐसे धर्मपाल महाशय अपने समाज के अंदर बहुत है। स्वामी जी, एक इशारा करने की जरूरत है। आज तो 48 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक जीरो भी लगा देंगे तब भी हम पूरा करके देंगे। आज मैं सुधा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा स्वामी जी ऐसा कहा है इन्होंने, तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्होंने सूची भेजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की, सभी मंच पर बैठे हैं और भी आगे कोई, एक और 11 लोगों की सूची है। अब इन सब 11 लोगों ने कहा कि इस स्मारक में जो बनेगा शहीदी धाम पंचनाथ स्मारक पिपली में, उसके लिए जो खर्च बताया गया है, सभी 11 लोग 51 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, कहीं से भी देंगे। और ये सरकारी पैसा नहीं होगा, ना इनका अपना व्यक्तिगत होगा, समाज को जोड़ के चलना है। सुभाष सुधा जी हैं उसमें, घनश्याम अरोड़ा जी हैं, विनोद भयाना जी हैं, इन्होंने तो लिस्ट दी है, एक एक सज्जन खड़े होकर के बताए। सुभाष सुधा जी बोलो कितने लाख? 51 लाख। घनश्याम अरोड़ा जी
नहीं बोलो मुंह से। 51 लाख विनोद भ्याणा जी, 51 लाख प्रमोद विज जी, है नहीं, आपने अपने आप लिखा होगा। बनीश ग्रोवर जी 51 लाख, गौतम सरदाना जी 51 लाख, सीमा त्रिखा जी, इन सभी के साथ हर एक में श्रेय डालते हुए बाकी 51 लाख, सब में 1-1 लाख आप डालेंगे और 51 अपना अलग देंगे। क्या बात है, वो कहते इनका भी सहयोग कर दूंगे 1-1 लाख में मैं। संजय भाटिया जी है नहीं लगता, आपने अपनी मर्जी अपने विश्वासपूर्वक लिखा है। फिर हमारे लक्ष्मण नापा जी जो विधायक हैं, क्यों आप भी योगदान करेंगे? अपने आप तो नहीं लिख लिया इन्होंने, आपने कहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें हाँ मिश्रा जी भी हैं, कृष्ण मिश्रा जी वो चले गए हैं इसलिए मैंने बोला नहीं है, वो अगले एक कार्यक्रम था उनका 4 बजे छुट्टी लेके गए हैं। और पहले चरण के इस सारे कलेक्शन में समाज के बाकी लोगों से भी लेंगे, लेकिन मेरे अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से इसमें देना बहुत जो सहायता, जो सहयोग, जो डिपार्टमेंट्स के छोटे मोटे कामों का होगा वो तो सब कराएंगे, लेकिन सरकार का जो धन है वो एक ट्रस्ट का धन है। और ये पंचनद स्मारक ये भी एक ट्रस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए ये पंचनद स्मारक ट्रस्ट, इसमें मैं भी सदस्य हूं। और ट्रस्ट का एक नियम होता है, कोई ट्रस्टी एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर नहीं करा सकता है। अगर कानून के जानकर बैठे तो बता दे, वरना मुझे इस ट्रस्टी यहाँ की ट्रस्टी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं सरकार से दे सकता हूं। वो अलग बात है, सरकार से सहयोग कराएंगे, लेकिन मैं अपने प्रयत्नों से, जैसा 51 लाख 11 लोगों के हुए हैं, ये 5.5 करोड़ रुपया है, 5.5 करोड़ रुपया मैं अपने संपर्क से और इसमें अपना योगदान कराऊंगा। कुल मिला के 11 करोड़ रुपया आज इस सभा में आपसे हम करते हैं, वादा करते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी आप बैठे हैं, आपके तो इतने लोग हैं, एक थोड़ा सा संकेत करेंगे तो फट हो जाएगा। मैं फिर आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ये काम पैसे के बिना नहीं रुकने देंगे। समाज में बहुत लोग हैं जिसको भी इशारा करते हैं वो ऐसे सामाजिक कामों के लिए आगे आ जाते हैं। अगर कहीं इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए CSR के पैसे का अनुमति होगी तो हमारे पास CSR पैसा खर्च करने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमारा पैसा कहीं खर्च करवा दो। उनकी मजबूरी है पैसा खर्च करना, अगर उसके अंदर होगा तो बहुत आसान होगा, अन्यथा और भी कराएंगे। और जहां तक स्थानीय जो हमारा पंचनद सेवा ट्रस्ट है, इन्होंने अपना अच्छा काम किया है। 21 लाख रुपया पहले भी इनके पास भिजवाया था और 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से इनके लिए घोषणा करता हूं। और मुझे तो पहले बताया नहीं था, मंच से ही स्वामी जी ने आह्वान किया है। तो जो शिवधाम योजना हमारी है, उस शिवधाम योजना में से यहाँ का जो क्या नाम रखा है शमशान का, शिवधाम या कुछ और है, शिवपुरी, तो यहाँ के शिवपुरी से हमारी शिवधाम योजना में से 21 लाख रुपया उसके लिए भी मैं मंजूर करता हूं। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे दूड़ाराम जी ने कुछ विधानसभा के नाते अपनी बातें स्वाभाविक है, क्योंकि उनको मौका मिला रखना ही थी, अलग से उनसे सारे कुछ करके, क्योंकि इस मंच से ये मंच उस घोषणा का नहीं है, अलग से जो यहाँ खास करके बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने 28 तारीख तक जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें भरने के लिए कहा है। 28 तक है, 18 तक है, 28 तक है, 28 है, 18 है या 28 है, जो दी है डेट है उसकी है, उस समय तक सब अपनी एंट्री उसमें करें। उसके तुरंत बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई की जाएगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।